हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान 100 टीजर पवेलियन में अपनी लिक्विड मेडिसिन को बेच देता है और अब वो 100 टीजर पवेलियन से बाहर आ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वो अपने ब्लैक रोब को उतार देता है और कहता है अब मुझे ज़्यादा देर इस गेटअप में नहीं रहना चाहिए। तभी लिनयान की मास्टर कॉफिन से बाहर आ जाती हैं और लिनयान से कहती हैं तुमने ये वेश जानबूझकर बदला था और फिर तुमने वही मेडिसिन हर्ब्स को ख़रीदा जो तुमने पहले ख़रीदी थी, जिससे एल्डर झाओ तुम्हारे और लिनयान के बीच में क्या रिश्ता है ये सोच सके। तो लिनयान हंसते हुए कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया एल्डर झाओ डाउट में रहें और फ्यूचर में मेरी लिन फैमिली के सपोर्ट में रहें। तब मास्टर कहते हैं ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो लिनयान कहता है मैंने ये नहीं सोचा था एल्डर झाओ मेरी मेडिसिन को 1 लाख स्पिरिट स्टोन में ख़रीद लेंगे। तब लिनयान की मास्टर कहती हैं मुझे लगता है एल्डर झाओ भी तुम्हें फ्यूचर में एक फ्रेंड की तरह ही यूज करना चाहते होंगे। तब तुम सिर्फ 1 लाख स्पिरिट स्टोन में इतने खुश क्यों हो रहे हो। तो लिनयान सोचने लगता है मेरी मास्टर ज़रूर ही काफ़ी पावरफुल पर्सन रही होंगी, इसलिए उनके लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन की कोई भी कीमत नहीं है। फिर हम लिन मैंसन को देखते हैं। तो जैसे ही लिनयान मैंसन में जाता है तो जूनर वहाँ खड़ी होती है और लिनयान से कहती है भाई आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए। तो लिनयान सोचने लगता है अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं कहाँ गया था, और फिर कहता है जूनर मेरे साथ मार्शल आर्ट पवेलियन चलोगी क्या। तो जूनर हाँ हंसते हुए कहती है हाँ मैं आपके साथ चलूँगी और खुश हो जाती है। तब हम लिनयान और जूनर को मार्शल आर्ट पवेलियन जाते हुए देखते हैं। तो जूनर कहती है भाई क्या आप 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंच गए हैं, इसलिए आप मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो लिनयान कहता है ये सब मत सोचो, बस मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं जब लोग मार्शल आर्ट पवेलियन में अंदर जाते हैं तो फाइटिंग एरिना में 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं लिनयान और जूनर मार्शल आर्ट पवेलियन की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और जहां पर देखते हैं लिनयान और जूनर मार्शल आर्ट्स की बुक को देख रहे होते हैं। तो लिनयान सोचने लगता है तियानबू कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट्स को 6 भागों में बांटा गया है जो लो से हाई है। पहले लो लेवल, ऑर्डिनरी लेवल और फिर ह्यूमन लेवल और फिर अर्थ लेवल, हेवन लेवल, स्पिरिट लेवल और गॉड लेवल हैं। इन सभी को भी 2 अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है जिसमें लोअर लेवल और मिडिल लेवल हैं और अपर लेवल और सुपीरियर क्लास है। तभी लिनयान एक मार्शल आर्ट्स की स्किल को ले लेता है और सोचने लगता है मैं जिस हिसाब से जानता हूँ इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस तो उसके पिताजी भी करते हैं, जो कि लिन फैमिली के पैट्रियार्च भी हैं। तभी लिनयान एक ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल की बुक को ले लेता है और कहता है जो भी इस स्किल को मास्टर कर लेगा उसके पंच में विंड और थंडर की पावर आ जाएगी। ये तो मार्शल आर्ट्स मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। तभी जूनर उस बुक को देखकर बताती है पिताजी ने बताया था आपने जो बुक स्किल की बुक लिए हो वो अधूरी है, अगर ये पूरी होती तो ये अपर क्लास की ऑर्डिनरी स्किल होती, लेकिन ये अधूरी है इसलिए इस स्किल को सीखा भी नहीं जा सकता, इसलिए ये मिडिल क्लास की बुक के साथ रखी गई है। तो लिनयान उस बुक को वापस रखने लगता है। तब लिनयान की मास्टर उसे आवाज़ देती हैं कि तुम इस बुक को रख सकते हो, मैं इस स्किल को कंप्लीट कर दूँगी। तो लिनयान उस बुक को रख लेता है और जूनियर से कहता है कोई बात नहीं, पहले मैं इसे प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूँ, अगर मैं इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो इसे वापस चेंज कर लूँगा। तो इसकी एक कॉपी लिनयान ले लेता है और लिनयान जूनियर से कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए। तो लिनयान को कोई आवाज़ देकर रोकता है और तो लिनयान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लिनयान पीछे खड़ा होता है। तो लिनयान कहता है मुझे लगता है तुमने पिछली बार से कुछ सबक नहीं सीखा और तुम भूल गए हो। तभी लिनयान अपने भाई से कहता है ब्रदर आप मेरी मदद कीजिए इसे पीटने में, नहीं तो ये यही सोचेगा कि हम लोगों को कहीं भी पीट सकता है। तभी लिनयान का भाई लिनजुन लिनयान को फाइटिंग एरिना में चैलेंज करता है फाइट के लिए क्या, और
कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई को कोई ऐसे ही पीट सकता है और कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। तभी लिनजुन बैटल अरीना में जाकर लिनयान से कहता है अगर तुम एक मर्द हो तो मुझसे अगर फाइट करो। तो जुन्नर लिनयान से कहती है भाई ये आपको फाइट के लिए उकसा रहा है। और तो लिनयान कहता है तुम ये बुक्स को पकड़ो और बुक्स को जुन्नर को दे देता है और कहता है तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी इसे पीट कर आता हूँ। तभी वहाँ पर खड़े हुए लड़के आपस में बातें करने लगते हैं, क्या लिनयान ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दूसरा कहता है मुझे लगता है लिनयान पागल हो गया और अभी तो ये सिर्फ हो सकता है 4 स्टार वॉरियर स्टेज पर ही हो और लिनजुन 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर है। तभी हम लिनयान को देखते हैं जो फाइटिंग एरिना में जाता है। तो लिनजुन कहता है चलो फाइट शुरू करते हैं। तो लिनयान काफ़ी तेज़ी से लिनजुन पर अपने पंच से अटैक करता है, जिससे लिनजुन बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंच लगने की वजह से काफ़ी घायल हो जाता है और सोच रहा होता है इसकी पावर से लगता है ये 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर है। तभी लिनयान काफ़ी स्पीड में उस पर पंच की बरसात कर देता है और कहता है अब ये लोग। तो लिनयान की अटैक की वजह से वो काफ़ी पीछे चला जाता है और कहता है तुम तो 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर हो। तभी सभी लड़के आपस में बातें करने लगते हैं, क्या तुमने सुना लिनयान 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर है। तभी दूसरा लड़का कहता है तो क्या हुआ, लिनयान की सोल स्पिरिट तो एक ट्रेस सोल है। तभी लिनयान अपनी सोल लाइफ और डेथ कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। तभी लिनयान कहता है ब्रदर इसकी सोल स्पिरिट देखिए कितनी अजीब है। तो लिनजुन भी अपनी सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसकी सोल एक स्वॉर्ड सोल होती है। वो लिनयान की सोल को पर अटैक करने के लिए कहता है और उसे ख़त्म करने के लिए कहता है। तब लिनयान भी उसकी स्वॉर्ड शूट को हवा में ही रोक देता है और लिनजुन को पंच करता है, जिससे लिनजुन बैटल अरीना के बाहर आकर गिरता है। तो लिनयान कहता है तुम दोनों भाई जब चाहो तब मुझसे फाइट कर सकते हो। तो लिनयान जुन्नर के पास चला जाता है। तो जुन्नर कहती है भाई आप तो बहुत ही अच्छे हो और आप जीत गए हो। तो लिनयान जुन्नर से घर चलने के लिए कहता है। तो जुन्नर और लिनयान अपने घर जाने लगते हैं और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।